बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरते तिन देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है वैसे ही उन्हें भगवान की मूर्ति दिखाई देने लगती है। कितना दिव्य सूत्र है। कि भावना, भाव और भावना दो हो गए। एक भाव हो गया, एक भावना हो गई। भाव कुछ समय तक रहता है फिर हट जाता है, लेकिन भावना स्थिर हो जाती है और स्थिर होनी चाहिए। भाव तो बदलता रहता है, थोड़े ही समय में बदल जाता है। भाव किससे बदलता है? विचारों से। मंदिर में गए, घर से भाव बना के मंदिर चलते हैं, भगवान की आरती में बैठेंगे और किसी ने कुछ शब्द कह दिए जो उसको मन के अनुकूल नहीं लगे, तो बीच रास्ते से में ही वो भगवान की आरती में न पहुंच कर घर लौट जाएगा, क्योंकि भाव में वहां से आने पर परिवर्तन हो गया। लेकिन भावना स्थिर होती है। भावना में बना लिया कि हमें मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं, आरती करनी है, तो बीच में कोई भी अवरोध आएगा तो उसे पार करते हुए, दुखी होते हुए भी पार करते हुए वो सीधे अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा। भावना का सारा खेल है इस जगत में। अब कहें कि भगवान को न वेदों से पाया जा सकता, न जप से प्राप्त कर सकते, न ज्ञान से प्राप्त कर सकते, न वैराग्य से प्राप्त कर सकते, न यज्ञ से प्राप्त कर सकते, न व्रत से कर सकते। कितनी बड़ी बात है। किसी भी साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान है ही ऐसे। अगर वो नहीं प्राप्त करना है तो भावना के द्वारा, भाव के द्वारा प्राप्त कर सकता है। भाव में और भावना में बैठ गया तो भगवान को जल्दी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उदाहरण में समझें कि एक गांव में दो भक्त रहते थे और दोनों का नियम था कि अपने गांव से जमुना पार करके मंदिर था उसमें जाना और भगवान को दंडवत प्रणाम करना, धूप बत्ती लगाना, दीपक जलाना, भोग लगाना और घर वापस आना। भावना दृढ़ थी। तो कुछ समय बाद यमुना में गहरा जल आया, यमुना उफान भरने लगी। दोनों भक्त किनारे पर पहुंचे
कोई पुल का साधन नहीं था, कोई नाव नहीं थी। अब दोनों का भाव देखो, एक का भाव बनता है कि मैं तैरना जानता नहीं हूं, कूद गया तो डूब जाऊंगा, डूबूंगा तो निश्चित मेरा देहांत, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो मैं भगवान की भक्ति फिर कैसे कर पाऊंगा। दूसरे का भाव कि हे भगवान, मेरा नेम टूट जाएगा, मुझे जाना चाहिए, मैं अगर डूब भी जाऊंगा तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में पहुंचूंगा। कहां पहुंचूंगा? भगवान के धाम में। और मैं भगवान के धाम में पहुंचूंगा, पर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक के भाव में है मैं डूब जाऊंगा तो भक्ति भजन नहीं कर पाऊंगा, दूसरे के भाव में मैं डूब जाऊंगा तो तेरे धाम में आऊंगा, तेरे पास आऊंगा। दोनों का भाव अलग है और इसी भाव में भावना सिद्ध हो गई, सिद्ध हो ही निश्चित हो गया कि मुझे दर्शन करना है। पहला वाला भगत घर लौट गया, दूसरा वाला कूद गया यमुना जी में, पार होने के लिए हाथ पैर मारने लगा। जब डूबने वाला था तो उमा जी ने भगवान शिव को कहा कि भोलेनाथ, क्या मर जाएगा तब जाओगे? और इसकी भावना में तो बैठा है कि जीवित रहेगा तो तुम्हारी भक्ति करेगा और मर जाएगा तो तुम्हारे धाम में आएगा, तुम्हारे धाम में आने वाला है, इसको ले लीजिए। भगवान शिव ने कहा कि इसके अभी कर्म बकाया है, इसे धाम में कैसे ले लो? उमा ने कहा तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इतना कहते ही भगवान शिव मंदिर से तुरंत दौड़े और उस भक्त को हाथ पकड़कर बचा लिया, किनारे पर लगा दिया। लेकिन भक्त को नहीं पता चला कि मुझे भगवान ने बचाया है। वो तो अपने बाहुबल पर भरोसा कर रहा था कि मैं पार हो गया। जब मंदिर में पहुंचा जल चढ़ाया, धूप बत्ती दीपक जलाया और भोग रखा, भगवान प्रसन्न हो गए। उमा और महादेव जी ने दोनों में दर्शन दिए और उसे कहा, बेटा अभी भजन करो, तुझे क्या चाहिए मांग। भक्त ने कहा, प्रभु बस मेरी यही एक इच्छा थी कि आपके दर्शन हो जाए और मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए। उमा जी मुस्कुराई। भगवान शिव ने भक्त की ओर देखा और कहा कि भक्त, तेरे मन में एक विचार और चल रहा है, उसे भी मांग ले। भक्त ने कहा, प्रभु जब आप अंतर्यामी मेरे हृदय की बात जानते ही हैं तो मेरे मांगने से क्या अच्छा होगा। निष्काम भक्ति पर दाग लग जाएगा। शिव जी ने कहा, जो तेरी इच्छा है वो अवश्य पूर्ण हो। तो कहने का तात्पर्य है भाव और भावना। हम सब यहां बैठे हैं भाव और भावना से ही तो बैठे हैं। अगर भगवान के प्रति भाव नहीं होता, भावना नहीं होती, चाहे भले ही स्वार्थ में हो कि मेरे आने से मुझे ये मिल जाए, मेरे ये करने से मुझे ये मिल जाए, भले ही स्वार्थ में हो,
पर भाव और भावना भगवान के प्रति। सब लोग जानते हैं बिना भाव के तो बाजार से भी कुछ सामान नहीं मिलता। बाजार में आप जाइए, एक भक्त था तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम घर बैठे रहते हो, कुछ बाजार से खरीदारी कर लाओ। बोले तू ले आती है, मुझे क्या जरूरत है। बोला नहीं, अब तुम ही जाओ लेने के लिए, आज खरीदारी करके लाओ, देखती हूं मैं कैसे लाते हो, लेकिन ध्यान रखना दुकानदार बहुत चतुर होता है। भक्त गया बाजार में, अब विचार करने लगा कि मैं खरीद कर क्या ले जाऊं। बरसात का मौसम था तो उसे एक छाते वाली की दुकान दिखाई दी, वह उस पर पहुंच गया। उसने कहा कि छाता चाहिए। बोले ठीक है, मिल जाएगा। बोले कितने का है? बोले 25 रुपए का। अब पत्नी ने तो कह ही दिया था कि दुकानदार बहुत चालाक होते हैं, होशियारी से खरीदना। अब उसकी पत्नी की होशियारी उसके दिमाग में भरी है, काम कर रही है। बोले नहीं, तू ज्यादा पैसे बता रहा है। ₹10 लेने हो तो बता। अब दुकानदार विचार करता है, सुबह का समय है, बोनी हुई नहीं है, अब ये ग्राहक है, लौट जाएगा, ठीक नहीं है। तो उसने कहा देख, ₹10 में तो मुझे पड़ा भी नहीं है और मुझे घाटा है। अगर तुम लेना चाहते हो तो इसके ₹15 दे देना। मैंने ₹10 कम कर दिए। अब उस व्यक्ति की फिर अपनी पत्नी की बात पर ध्यान गई कि उसने कहा दुकानदार बहुत चालाक होते हैं। अब उसने तो कह दिया ₹15 ले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए लगा दिया है। बोला ₹15? तू इसके ₹8 ले तो बता। अब वो दुकानदार विचार करने लगा कि बोल कहां से रहा, क्यों ₹8 पे आ गया, पहले ₹10 दे रहा था। खुद अपने मुंह से कहा कि ₹10 ले लेना। अब दुकानदार ने बोला मैंने चालाकी की है कुछ कि 10 की जगह 15 बोल दिए थे, इसलिए कह रहा हुआ। बोला ठीक है, तुम्हें लेना है ये छाता? बोला हाँ। तो चलो, तुमने कहा है 10 में ही ले लो। अब ग्राहक ने कहा कि सुन, मैं ₹5 दूंगा, तुझे देना है तो दे, नहीं तो रहने दे। अब दुकानदार भी बड़ा झुंझला रहा है अपने दिमाग में कि ऐसा ग्राहक मुझे पहली बार मिला है। अब उसने कहा दुकानदार ने कि देख, तू ₹8 दे दे। बोले तुझे ₹4 लेने हैं। अब उस दुकानदार ने कहा बाप मेरे, तू ₹4 दे दे, चल ले जा यहां से। तो ₹4 में वो छाता ले आया, क्योंकि भाव उसका लेने के लिए है, लेकिन भावना नहीं है। भावना दुकानदार की बनी, दृढ़ हुआ कि दे दो, दे दिया। जब बाजार में से बिना भाव के कोई सौदा नहीं मिल सकता तो भगवान कैसे मिल सकते हैं? भगवान को भी प्राप्त करने के लिए भाव होना बहुत जरूरी है। अगर दुकानदार और ग्राहक सा भाव हुआ तो भगवान को नहीं ले सकता।
भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव में भावना दृढ़ रखनी होगी। न तो तुम्हारे धन के भूखे हैं भगवान, न तुम्हारे वस्त्रों के भूखे हैं भगवान, न तुम्हारे भोजन के भूखे हैं भगवान। प्राणों की शक्ति जो ये तो बस भाव के भूखे। भाव वश्य भगवान, सुख निदान करुणा भवन। सुख के घर है, करुणा के भवन है, पर है भाव के बस। जो भाव से इनको बस में कर लेगा बस वही मिल जाएगा। हम भगवान को भोजन लाते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान तो भूखे नहीं है हमारे भोजन के, पर भाव हमारा बैठ रहा है कि प्रभु आप भोग लगा लीजिए। अगर हमारे भाव में भावना दृढ़ हो गई और भगवान हम पर रीझ गए, तो हमारे भोजन का भोग भी भगवान लगा लेंगे। कई भक्तों के भाव के अनुसार भगवान ने भोजन भी किया है, तो फिर हम लगाएंगे तो हमारे भोजन को भी भगवान भाव से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भाव किस कैटेगरी का होना चाहिए, ये भावना पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी भावना जैसी हो जाएगी, भगवान की मूर्ति वो उसी प्रकार देख सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे